हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 36 है, जिसमें हम जिरंड एंड इन्फिनेटिव का प्रयोग करना सीखेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जिरंड के बारे में जान लेते हैं। जिरंड जो है वह वर्ब के मूल रूप में ing लगाने से होता है तथा इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं। साथियों, जिरंड से संबंधित वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा जिरंड से संबंधित पहला सेंटेंस है, राइटिंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। साथ ही यहाँ पर राइट लिखना होता है, लेकिन राइट में हमने ing लगाया है, इसलिए यहाँ पर राइटिंग जिरंड के रूप में यूज हुआ है। इज माने होता है, एन माने होता है एक, इसेंशियल होता है आवश्यक, पार्ट होता है अंग, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का। तो साथियों, इस सेंटेंस की हिंदी हुई लिखना शिक्षा का आवश्यक अंग है। साथियों, आप सोच रहे होंगे जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें भी हम वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ करते थे, लेकिन आपने उसमें ध्यान दिया होगा वहाँ पर वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द दिए रहते हैं। लेकिन जिरंड वाले वाक्यों में वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द नहीं दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सिंगिंग इज ए गुड आर्ट। साथियों, यहाँ पर सिंग में ing जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर सिंगिंग एज ए जिरंड के रूप में यूज़ किया गया है। इज मीन्स होता है, ए माने एक, गुड माने सुंदर या अच्छा, आर्ट मीन्स होता है कला। तो साथियों, इस सेंटेंस की हिंदी हुई गाना एक सुंदर कला है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा जिरंड से संबंधित नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ हैबिचुअल ऑफ टेलिंग ए लाई। साथियों, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स होता है, हैबिचुअल ऑफ होता है आदि है या अभ्यस्त है, टेल ए लाई होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पर हमने टेल में ing लगाया है, इसलिए यहाँ पर टेलिंग एज ए जिरंड के रूप में यूज़ किया गया है। तो साथियों, हमारे इस सेंटेंस की हिंदी हुई वह झूठ बोलने का आदि है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ड्रिंकिंग टी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। साथियों, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, और यहाँ पर हमने ड्रिंक में ing लगाया है, इसलिए ड्रिंकिंग एज ए जिरंड के रूप में यूज़ किया गया है। टी मीन्स होता है चाय, इज मीन्स होता है, नॉट माने नहीं, गुड अच्छी, फॉर हेल्थ होता है स्वास्थ्य के लिए। तो साथियों, हमारा इस सेंटेंस की हिंदी हुई चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने आपको जिरंड से संबंधित 2 वाक्य दिए हैं, जिनकी अंग्रेजी बनाकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने इन्फिनेटिव के बारे में बताया है। साथियों, वर्ब के मूल रूप से पहले यदि हम टू लगा देते हैं तो वह हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है, और इसका प्रयोग हम नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह करते हैं। साथियों, अब हम इन्फिनेटिव से संबंधित कुछ वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीख लेते हैं, जिसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा इन्फिनेटिव से संबंधित पहला सेंटेंस है, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर हमने फॉरगिव से पहले टू लगाया है, इसलिए हमारा टू फॉरगिव एज ए इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ किया गया है। इज मीन्स होता है,
डिवाइन मीन्स होता है दैवीय। तो साथियों हमारी इस सेंटेंस की हिंदी हुई क्षमा करना दैवीय है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही सीम्स टू बी वरीड। ही मीन्स होता है वह, सीम्स मीन्स होता है दिखाई पड़ना, और टू बी मीन्स होता है होना, और इससे पहले हमने टू लगाया है इसलिए यहाँ पर टू बी एज ए इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ किया गया है। वरीड मीन्स होता है चिंतित। तो साथियों हमारी इस सेंटेंस की हिंदी हुई वह परेशान दिखाई देता है। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा इन्फिनिटिव से संबंधित नेक्स्ट सेंटेंस है दिस मैंगो इज़ स्वीट टू ईट। दिस मीन्स होता है यह, मैंगो मीन्स आम, इज मीन्स है, स्वीट मीन्स मीठा, टू ईट साथियों ईट मीन्स खाना होता है और इससे पहले हमने टू लगाया है इसलिए टू ईट हमारा एज ए इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ किया गया है। तो साथियों हमारी इस सेंटेंस की हिंदी हुई यह आम खाने में मीठा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस शॉप इज़ टू लेट। दिस मीन्स होता है यह, शॉप मीन्स होता है दुकान, इज मीन्स है, टू लेट मीन्स होता है किराए के लिए। साथ ही यहाँ पर हमने लेट से पहले टू लगाया है इसलिए टू लेट जो है वह एज ए इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ किया गया है। तो साथियों हमारी इस सेंटेंस की हिंदी हुई यह दुकान किराए के लिए खाली है। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने इन्फिनिटिव से संबंधित आपको दो वाक्य अंग्रेजी बनाने के लिए दिए हैं। साथियों आप हमें इन दो वाक्यों की अंग्रेजी बनाकर हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया जिरंड और इन्फिनिटिव का यूज़ आप भली भांति समझ गए होंगे। और साथियों यदि आपको जिरंड और इन्फिनिटिव से संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।